और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर अपने ध्यान को आज हम आकर्षित करें, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 17वें वाक्य। लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय और 17वें वाक्य देखिए, जहाँ पर लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उड़ाऊ पुत्र के विषय में और उसके मन फिराव के विषय में दी गई हुई विस्तारित रूप से दी गई इस कहानी को हम देखते हैं। अपने पिता के पास से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर चला जाने वाला एक उड़ाऊ पुत्र को हम देखते हैं। वो अपने बाप से दूर चला गया, एक विदेश जाकर रहने लगा। वहां उसने कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को हटा दी। परंतु इस 17वें वचन में खास बात को हम देखते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, जब वो अपने आपे में आया, यानी जब वो उस पाप की बातों से छुटकारे को पाना चाहा, या उसके जीवन का जो खालीपन जो था, वो खालीपन भरने के जब समय आया, या मैं इस प्रकार से कहूँ, अपने आपे में आया, मतलब वो जब होश में आया। मेरे प्यारो, जब हम होश में चले आते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे बाप के घर की याद आती है। जब हम उस पाप की दहलीज में चलते रहते या उस पाप में पूरी रीति से नष्ट होते जाते रहते हैं और उस पाप में हम डूब रहे हैं, इस प्रकार की बातें जब हमें पता चलती है तो सबसे पहले हमें हमारे बाप के घर की याद आती है। यही कहानी, इसी बात को इस उड़ाऊ पुत्र में हम देखते हैं। जब वो पूरी रीति से पाप में अपने जीवन को खत्म करने को चाहा, पूरी रीति से उसके पास की सारी बातें चली गई, उसके पास जो कुछ भी था सब कुछ चला गया, तब उसने एक बात को सोचा, मेरे बाप का घर, मेरे बाप का घर। मेरे प्यारो, पाप आपको आपके बाप से अलग करता है, धन संपत्ति आपको आपके बाप से अलग करता है, दुनिया के ऐशो आराम आपके बाप से आपको अलग करता है। परंतु आपका सही पहचान, आपका सही जगह, आपका सही घर विदेश नहीं, कोई और नहीं, तो आपके बाप, आपका जो स्वर्गीय पिता है वही आपका घर है, और उस स्वर्गीय पिता के पास रहना ही आपकी पहचान है। इस बातों को ये उड़ाऊ पुत्र समझा। इसी के लिए वो कहता है, यहाँ पर अगर 17वें वचन में लिखा देखा जाए तो वो इस अपने बाप की उस बात को याद करता है, साथ ही साथ अपने बाप के उस प्रेम को भी याद करता है, जो कई एक लोगों को खाना देने वाला बाप था, उसके उस प्रेम को याद करते हैं। मेरे प्यारो, आज हम दूसरी चीज बाप के प्रेम को समझने की आवश्यकता है। पहली, अपने बाप को स्मरण करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, बाप के उस प्रेम को समझने की आवश्यकता है। यदि दो चीजों को हम अपने जीवन में समझ पाए तो बड़ी से बड़ी बातों को हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।